हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? प्रसन्नचित होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं विष्णु सोनी वापस से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूँ। बेटा, हम लोग एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम कॉर्डेटा की डिस्कशन कर रहे हैं और फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हम लोगों ने वर्टिब्रेटा जो आपके सब फाइलम था, उस सब फाइलम के अंदर बेटा हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो क्या डिस्कशन किया था ऑर्डर हम लोगों ने कि अभी तक हम लोग एक तो पीसीज क्लास के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, एम्फीबियंस क्लास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया बेटा आपके क्लास रेप्टिलिया विद क्लासिफिकेशन। क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट रिमेनिंग 2 क्लासेज बची हैं। वो हमारे पास रिमेन कौन सी हैं? एक एवीज क्लास और एक आपके मेमेलियन क्लास। क्लियर? तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? क्लास एवीज। क्लियर? तो मेंशन द क्लास एवीज। क्लास एवीज। क्लियर? जैसे बेटा हम लोगों ने एवीज क्लास मेंशन की तो आपके माइंड में एक थॉट आया होगा, एक कंसेप्ट सर निकल के आया होगा कि बेटा क्या निकल के आया होगा कि सर इस एवीज क्लास के अंदर तो हम लोग वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं। कौन आएंगे इस क्लास के अंदर? मोस्टली जो मेंबर्स होंगे वो कैसे होते हैं बेटा? वर्ड्स होते हैं। क्लियर? तो वर्ड्स आर इंक्लूड इन द क्लास ऑफ एवीज। क्लियर? तो फर्स्ट कंसेप्ट तो आप लोग क्या मेंशन करेंगे कि वर्ड्स आर इंक्लूड इन दिस क्लास। वर्ड्स इंक्लूड्स। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बेटा कि हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर इन वर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, दिस ब्रांच इज नाउन एज द ऑर्निथोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्ड्स इज नाउन एज द ऑर्निथोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट यदि मैं बेटा बात करूं इंडिया के मेन ऑर्निथोलॉजिस्ट, मेन इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट। व्हाट मीनिंग ऑफ द ऑर्निथोलॉजिस्ट? बेटा जो साइंटिस्ट क्या करते हैं? वर्ड्स के ऊपर स्टडी करते हैं, दिस इज नाउन एज द ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्लियर? जैसे अपन बायोलॉजी के ऊपर स्टडी करेंगे तो बायोलॉजिस्ट, आप लोग यदि बॉटनी के ऊपर स्टडी करोगे तो बॉटनोलॉजिस्ट, केमिस्ट्री के ऊपर स्टडी करते हो तो केमोलॉजिस्ट, कीमोलॉजिस्ट। क्लियर? तो मेन इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन थे? डॉक्टर सलीम अली। Dr. Salim Ali is known as the main Indian ornithologist and also known as the Word Man of India. Word Man of India. क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं कि वर्ड्स आर आल्सो नाउन एज, वर्ड्स आर आल्सो नाउन एज feathered bipeds. feathered biped इट मीनिंग हिंदी वर्ड यदि इसका देखें तो परोयुक्त बेटा द्विपादी होते हैं, यानी इनके अंदर पर फेदर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाइपर पैड्स मीन्स क्या है? द्विपादी, यानी 2 पैर। वाई मीन्स 2 पैड्स यानी पैर, इनके अंदर 2 पैर होते हैं। देखते हैं ना पक्षियों में पर लोग 2 लेग्स होते हैं। क्लियर? आगे डिस्कस करें। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो इस एवीज क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं बेटा ये कैसे होते हैं? होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर इंक्लूड इन द क्लास एवीज। क्लियर? व्हाट मीनिंग ऑफ द होम्योथर्मिक? बेटा हम लोग
डिस्कस करके आए थे इससे प्रीवियसली, है ना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल के बारे में, इसका मीनिंग क्या होता था। तो वहाँ मीनिंग देते थे अपन लोग बेटा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन एनिमल के बॉडी का टेम्परेचर क्या होता रहता था, चेंजेबल होता था, फिक्स नहीं होता था। लेकिन इस क्लास के मेंबर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बेटा फिक्स होता है, उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है। यदि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर का, इन्वायरमेंट का यदि टेम्परेचर चेंजेबल हो रहा है तो उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। उनका बॉडी जो टेम्परेचर है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट वो हमेशा ऑलरेडी क्या रहता है, फिक्स रहता है, सेम रहता है। क्लियर। तो यहाँ मैं बॉडी टेम्परेचर इन ऑर्गन्स का 102 डिग्री फ़ारेनहाइट मेंशन कर देता हूँ। क्लियर। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं कि इस क्लास के मेंबर की जो बॉडी होती है बेटा वो बॉट शेप होती है। कैसी होती है, बॉट शेप्ड बॉडी होगी। और उनकी जो बॉडी होगी बेटा ये 4 पार्ट्स के अंदर, हेड पार्ट, नेक पार्ट, ट्रंक पार्ट एंड टेल पार्ट्स के अंदर क्या होती है बेटा, डिफरेंशिएट होती है। The body of this class member is differentiate into head, neck and trunk and tail part. एंड इनकी नेक यदि बेटा बात करें, इस क्लास के मेंबर की जो नेक्स होती है बेटा वो नेक कैसी होती है, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल। द नेक ऑफ दिस क्लास मेंबर आर द लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। क्लियर। देखो आपको किसी भी वर्ड्स को पकड़ के देख लेना, सब आपके कम से कम हर वर्ड आप लोगों ने कोई ना कोई तो देखा होगा। नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो देखने के बाद जस्ट निकल जाना वर्ड्स को देखने के लिए। क्लियर। तो कहीं ना कहीं तो आपको नज़र आ जाएगा, तुरंत थोड़ा सा घर से बाहर निकलोगे और 2-5 मिनट आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक वर्ड 100% नज़र आएगा। नहीं आए तो मेरे को बता देना। क्लियर बेटा। और उसकी नेक कैसी होगी, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, इसलिए तो इधर उधर टर्न कर लेते हैं, फिक्स नहीं होती है। जैसे अपन लोग अपनी को फ्लेक्सिबल होती है, नहीं होती, मूव करते नहीं करते, अपनी नेक को अपन लोग इधर उधर मूव आउट कर सकते नहीं कर सकते। आप लोग करके देखना जैसा मैं कर रहा हूँ, पता चल जाएगा कि फ्लेक्सिबल है या हार्ड है। क्लियर। हार्ड होती इधर उधर मूवेबल नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए इसको अपन लोग मूव करा सकते हैं। तो बेटा ये सम प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस की है क्लास एबीज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू डिस्कस करते हैं। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट बेटा, आगे चल सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कि इस क्लास के मेंबर का एक सबसे मेन स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है। वो कैरेक्टर है कि इनकी बॉडी के ऊपर फेदर्स का कवर्ड प्रेजेंट होता है। फेदर्स कवर्ड प्रेजेंट ऑन बॉडी। इस क्लास के मेंबर की बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, फेदर प्रेजेंट होंगे। ये एक मोस्ट कॉमनली स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ दिस क्लास मेंबर। क्लियर। आगे एंड मोस्ट ऑफ देम कैन वाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, है ना। मोस्टली कैसे होते हैं बेटा, फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे कि ये किसका है, मॉडिफिकेशन। जो फेदर्स है, फेदर्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कल्स। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करें कि इनकी बॉडी पर केवल जो स्कल्स है वो ओनली हिंड लिम्ब जो होते हैं, हिंड लिम्ब्स, उन हिंड लिम्ब्स पर भी ओनली स्कल्स आर प्रेजेंट। केवल हिंड लिम्ब पर ही क्या प्रेजेंट होंगे, स्कल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। कोई डाउट बेटा यहाँ तक। आगे चलें, नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। वो कंसेप्ट क्या है कि इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, एबीज क्लास के जो मेंबर्स हैं, इनके अंदर बेटा जो जॉ होते हैं वो कैसे होते हैं, टीथलेस होते हैं। जॉज ऑफ दिस क्लास मेंबर्स आर
टीथलेस, विदाउट टीथ होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, यदि मैं इनके इस क्लास के मेंबर की बॉडी स्किन की बात करूं तो इस क्लास के मेंबर की बेटा जो बॉडी स्किन है वो कैसी होती है, ड्राई होती है। और ड्राई होने के पीछे रीजन है कि इनके अंदर जनरली क्या होती है, ग्लैंड्स एब्सेंट होती है। तो विदाउट ग्लैंड होगी स्किन ड्राई एंड विदाउट ग्लैंड्स होती हैं। यदि ग्लैंड्स प्रेजेंट होती तो कोई ना कोई एनी सब्सटेंस को रिलीज करती, जिसकी वजह से वो कैसी हो सकती थी बेटा, आपके मॉइस्चर हो सकती थी। लेकिन इनके अंदर ग्लैंड्स एब्सेंट होती है, इसलिए मोस्टली स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है। बट इनके अंदर जो टेल पार्ट होगा बेटा, उस टेल पार्ट के अंदर ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द टेल पार्ट। क्लियर। जो क्या करती हैं, फेदर्स को, इनका फंक्शन क्या है, हु मेक स्मूथ ऑफ फेदर, जो फेदर को स्मूथ बनाने में काम करेगी, वर्क करती है बेटा। क्लियर। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा कि इस क्लास के मेंबर के अंदर जो 4 लिम्ब होते हैं, ये 4 लिम्ब किसमें, विंग्स के अंदर जो 4 लिम्ब हैं ये मॉडिफाइड इनटू विंग्स, विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। क्लियर। और जबकि इनके अंदर जो हिंड लिम्ब होंगे, ये ब्रांच को पकड़ने के लिए, ब्रांचेज वगैरह जो होती है उनको पकड़ने में, है ना। और भी यदि अपन लोग देखें तो चलने में, लोकोमोशन के अंदर और तैरने के अंदर, स्विमिंग के अंदर क्या होते हैं, हेल्पफुल। ये हिंड लिम्ब का फंक्शन है कि जो ट्रीज वगैरह होती हैं उनकी जो ब्रांचेज होती हैं, उनको ब्रांचेज को पकड़ लेते हैं ना पक्षी, वर्ड्स आप लोग देखते हैं, तो वो कौन वर्क करता है, हिंड लिम्ब। चलने में कौन हेल्पफुल होता है, मूवेबल बनाने में कौन हेल्पफुल है, हिंड लिम्ब। और यदि हम लोग बेटा बात करें किसकी, कि इनके अंदर ये तैर सकते हैं वाटर के अंदर, तो तैरने के अंदर, स्विमिंग में भी ये हम लोग किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, हिंड लिम्ब इसके अंदर यूजफुल होते हैं। क्लियर। इनके अंदर यदि बेटा इस क्लास के मेंबर की मैं बात करूं तो इस क्लास के मेंबर के अंदर जो एक्सटर्नल एयर है, ये एक्सटर्नल एयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वट एयर पिन्नी एब्सेंट होती है, वट एयर पिन्नी एब्सेंट। इस क्लास के मेंबर के अंदर एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट होता है, वट एयर पिन्नी क्या होगी बेटा, एब्सेंट होती है। वो सॉरी, एक्सटर्नल एयर तो प्रेजेंट होता है, वट एयर पिन्नी आर एब्सेंट इन दिस क्लास मेंबर। क्लियर। बेटा फैक्ट हैं, जनरली जो फैक्ट हैं वो आपको वैसे की वैसे याद रखने, क्योंकि कई अपन लोग पहले भी प्रीवियसली भी क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट डिस्कस करें बेटा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग बेटा इनके अंदर कि इनके अंदर जो मिडिल एयर होता है, इसके अंदर कॉल्यूमेला और स्टेपीज प्रेजेंट, कॉल्यूमेला और स्टेपीज प्रेजेंट इन मिडल एयर। क्लियर। नेक्स्ट, इनकी जो बेटा बात करें एंडोस्केलेटन, तो इनका जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन ऑफ दिस क्लास मेंबर्स आर मेड अप बाय द बोन्स, तो बोनी एंडोस्केलेटन होता है। क्लियर। जिनके अंदर क्या बनी रहती है बेटा, एयर से फिल क्या प्रेजेंट होंगी, आप लोगों की कैविटी प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर एयर से फिलअप कैविटी प्रेजेंट होती हैं और जिनकी वजह से ये क्या होते हैं बेटा, उड़ पाते हैं। क्लियर। इनके अंदर जो बोन्स होती हैं वो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, जिनके न्यूमेटिक बोन्स का मीनिंग ही क्या है, ऐसी बोन्स जिनके अंदर
जो आपके क्या होगी, एयर से फिलअप कैविटी प्रेजेंट होती हैं, ऐसी बोन्स को क्या कहा जाता है बेटा आप लोगों के, न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स। तो न्यूमेटिक बोन्स इस क्लास के मेंबर्स के अंदर क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती हैं, और जिनकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, फ्लाइंग कर पाते हैं। क्लियर? आगे चलें, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल ही है। आगे भी चलते हैं क्योंकि सिंपल है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। इस चैप्टर की एक खासियत बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज ज़्यादा मांगता है बेटा। ये चैप्टर बार बार रिवाइजेशन ज़्यादा मांगता है। जितने टाइम आप लोग इसको रिवाइज करोगे उतना टाइम में ही आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होके आएगा, है ना। क्योंकि सारे कंसेप्ट कई बार देखते हैं सिमिलर कंसेप्ट आते हैं तो वो क्या होते हैं, मिस हो जाते हैं। क्लियर? एक सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मिस ज़्यादा होता है इसके अंदर कंसेप्ट। रेस्पायरेशन की बेटा बात करूँ मैं तो दिस क्लास के मेंबर्स के अंदर जो रेस्पायरेशन ऑर्गन होगा वो मेनली ऑर्गन क्या होता है, लंग्स होता है। दिस क्लास मेंबर मोस्टली रेस्पायरेट थ्रू द लंग्स। क्लियर? जिनमें एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस क्लास के मेंबर के अंदर जो बेटा स्कल होती हैं ये कैसी होती हैं, मोनोकॉन्ड्रियलिक क्या प्रेजेंट होती हैं, इनके अंदर स्कल प्रेजेंट होती है। दिस इज द आइडेंटिकल कैरेक्टर ऑफ दिस क्लास मेंबर। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इनके अंदर दिस क्लास मेंबर के अंदर यदि साउंड प्रोड्यूसर हम लोग ऑपरेटर की बात करें, जो साउंड प्रोड्यूसर ऑपरेटर है वो क्या होगा आप लोगों के, सिरिंग्स। सिरिंग्स आर द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स फाउंड इन दिस क्लास मेंबर। इसलिए तो हम लोग देखते हैं डिफरेंट वर्ड डिफरेंट साउंड निकालते हैं, देखा होगा ना। तो साउंड क्यों आती है, लॉजिकल रीजन क्या है, क्योंकि उनके अंदर बेटा साउंड प्रोड्यूसिंग क्या होता है, ऑर्गन होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे इससे साउंड आप तक आ रही है ना, आप बोलोगे तो वो साउंड मेरे तक भी आएगी। अपन ऐसे कई पर्सनों में देखते हैं तो वो किस वजह से आती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी मेमेलियन क्लास के मेंबर्स के अंदर भी बेटा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल में सर पढ़ाते होंगे ना फ्लेरिंग्स फेरिंग्स वाली कहानी, तो वो है बेटा। क्लियर? तो सिरिंग्स इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन दिस क्लास मेंबर। नेक्स्ट डिस्कस करें, आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इनके अंदर जो स्टर्नम होता है वो लार्ज होता है। दिस क्लास के मेंबर के अंदर जो स्टर्नम होगा वो कैसा होता है, लार्ज होता है, जिसका वेसल जो आउटग्रोथ पार्ट इज नाउन एज द कील। क्लियर? यदि मैं बेटा बात करूं इस क्लास के मेंबर के अंदर हार्ट्स की, तो दिस क्लास मेंबर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हार्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, सेंट्रम ऑफ द वर्टिब्रा इज हेटेरोसिलस। कैसा होगा, हेटेरोसिलस टाइप का होता है। क्लियर? नेक्स्ट, यदि मैं प्रॉपर्टीज बात करता हूं इस क्लास के मेंबर के अंदर, तो इन दिस क्लास मेंबर ओनली हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इनके अंदर जो होगा वो डेवलप्ड होता है, बट लेस डेवलप्ड इनके अंदर रेनल पोर्टल सिस्टम क्या होगा, प्रेजेंट होता है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होगा इस क्लास के मेंबर के अंदर वो वेल डेवलप होता है, लेकिन रेनल पोर्टल सिस्टम क्या होगा, लेस डेवलप प्रेजेंट होता है। यदि इस क्लास के मेंबर की मैं बेटा आरबीसी की बात करूं तो दिस क्लास मेंबर आरबीसी इज द न्यूक्लिएटेड विद न्यूक्लियस। आरबीसी इस क्लास के मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यदि मैं एक्सक्रेशन की बात करूं तो नाइट्रोजिनस वेस्टेज को इस क्लास के मेंबर जनरली बाय द किडनी बॉडी से रिलीज करते हैं। जो किडनी इस क्लास के मेंबर के अंदर प्रेजेंट होती है मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी प्रेजेंट होगी, जो नाइट्रोजन वेस्टेज को बेटा यूरिक एसिड के फॉर्म में क्या करेंगे, रिलीज करते हैं। यूरिक एसिड के फॉर्म में ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। सो द
क्लास एबीज मेंबर आर द यूरिकोटेलिक। कैसे हैं बेटा? यूरिकोटेलिक। ये कैसे एनिमल होते हैं? यूरिकोटेलिक एनिमल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज रिलीज एज फॉर्म ऑफ द बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट यदि मैं बात करूं बेटा कि इनके अंदर जो यूरिनरी डक्ट्स हैं वो क्लोकल के अंदर क्या होंगी? ओपन होगी। क्लियर? यूरिनरी डक्ट्स आर ओपन इन द क्लोकियल। नेक्स्ट क्रेनियल नर्व। इस क्लास के मेंबर के अंदर जो क्रेनियल नर्व होंगी बेटा कितनी होंगी? 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। केवल याद क्या करना आपको, एक तो पिसीज और एक एम्फीबियंस के अंदर ही क्या होती है बेटा? 10 पेयर होती है। बाकी सारी क्लास के अंदर कितनी होगी? 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होगी। एक यूनिवर्सल फैक्ट आपको बता दिया है। क्लियर? इनके अंदर इस क्लास के मेंबर के अंदर जो बेटा ब्रेन होता है वो लार्ज होगा। ब्रेन इज लार्ज एंड स्मूथ होता है। जिनके अंदर सेरिब्रम सेरेबेलम क्या होंगे? सेरिब्रम सेरेबेलम क्या होंगे? मोर डेवलप्ड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इस क्लास के मेंबर के अंदर जो ऑफ्लेक्टरी ऑर्गन्स होते हैं वो लेस डेवलप्ड होते हैं। लेस डेवलप्ड ऑफ्लेक्टरी ऑर्गन्स फाउंड इन दिस क्लास मेंबर। क्लियर? नेक्स्ट इनके अंदर यदि मैं आइज की बात करूं बेटा तो इस क्लास के मेंबर के अंदर लार्ज आइज प्रेजेंट होते हैं। कैसे आइज प्रेजेंट होते हैं? लार्ज। और निक्टेटिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एंड निक्टेटिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। कौन सी मेम्ब्रेन होगी? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। क्लियर? इनके अंदर जो विजन होगा वो मोनोलोक्यूलर टाइप का होता है। विजन आर मोनोलोक्यूलर। क्लियर? A specific contractile structure pectin is found in this eyes of the birds. Clear? A specific comb-like structure pectin is found in the eyes of birds. नेक्स्ट करेक्टर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा कि मोस्टली इस क्लास के जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये रिप्रेजेंट करेंगे। एंड सो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इस क्लास के मेंबर के अंदर बेटा यूरिनरी ब्लैडर एंड पेनिस आर एब्सेंट। urinary bladder and penis are absent of this class member and they are oviparous. It means no direct young one born. इनके थ्रू डायरेक्ट यंग वन को बॉर्न नहीं किया जाता। पहले ये एग रिलीज करते हैं, एग से यंग वन जनरेट होता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें बेटा हम लोग इसके अंदर कि इनके अंदर जो फीमेल है मोनोडेल्फिक होती है। मोनोडेल्फिक फीमेल कैसी होती हैं? मोनोडेल्फिक। इट मीन्स इनके अंदर बेटा फीमेल के अंदर जो लेफ्ट ओवरी है और लेफ्ट ओविडक्ट हैं यही फंक्शनल होती हैं। राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट नॉन फंक्शनल होगी। सो इट इज नाउन एज द मोनोडेल्फिक कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं कि इस क्लास के मेंबर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि टेरेस्ट्रियल हैबिट दिखा रहा है इसलिए कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा या इंटरनल? तो इंटरनल होता है, क्योंकि एक्सटर्नल तो एक्वेटिक में ही बात करते हैं ना, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। यदि मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो दिस क्लास के मेंबर के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है क्योंकि इनके अंदर लार्वल स्टेज क्या होगी बेटा? एब्सेंट होती है। इस क्लास के मेंबर बेटा नेस्ट बनाकर रहते हैं। क्या बना के रहते हैं? नेस्ट के अंदर रहते हैं। इस क्लास के मेंबर के अंदर मैं बात करूं तो पेरेंटल केयर की प्रॉपर्टी
पेरेंटल केयर प्रॉपर्टीज फाउंड इन क्लास एवीज। पेरेंटल केयर का मतलब होता है बेटा कि इनके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं इनके, वो इनकी देखभाल केयर करते हैं। जैसे अपन लोगों की पेरेंट्स केयर करते हैं नहीं करते? आप बताओ, आप लोगों की पेरेंट्स केयर करते नहीं करते? ऐसा कहीं से भी मेरे को नो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे होंगे, सब स्टूडेंट्स के पास एक आंसर आ रहा होगा जब मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ आपसे कि बेटा आपकी पेरेंट्स केयर करते हैं नहीं करते, तो सबका आंसर यस आ रहा होगा। जिसका भी नो आ रहा है वो मेरे से पर्सनल मीटिंग कर लेना बेटा, उसका मैं सॉल्यूशन कर दूंगा कि ऐसा क्या रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से पेरेंट्स आपकी केयर नहीं कर रहे होंगे। क्लियर? तो शायद ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा आपके पास, रेस्पॉन्स एक ही आ रहा होगा, यस यस यस। क्लियर? तो इनके अंदर भी बेटा पेरेंटल केयरिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्लियर? कोई डाउट्स बेटा? चले आगे। आगे हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करते हैं कि जो क्लास एवीज है, इस क्लास एवीज को बेटा 2 सब क्लासेज के अंदर क्या किया गया है? क्लासीफाइड किया गया है। कितनी क्लासेज के अंदर क्लासीफाइड किया गया है? 2 सब क्लासेज के अंदर। क्लास एवीज इज क्लासीफाइड इनटू 2 सब क्लासेज। सब क्लास, फर्स्ट सब क्लास इज द आर्कियोन्थिस। Archaeonthis, और second other class is the Neornithes. First subclass is the Archaeonthis और second other class subclass is the Neornithes. Archaeonthis, Neornithes, Archaeonthis, Neornithes। 1-2 टाइम रिवाइज करो, क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आगे चले बेटा। इस क्लास की हम लोग बेटा प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि इट इंक्लूड एक्सटिंक्ट वर्ड्स और टूथेड वर्ड्स ऑफ जुरेसिक पीरियड। विंग्स आर क्या है? इल डेवलप्ड। इनके अंदर विंग्स कैसे होंगे? इल डेवलप्ड विंग्स इनके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। बोन्स वर नॉन न्यूमेटिक। जनरली एवीज क्लास के अंदर हम लोगों ने न्यूमेटिक बोन्स देखी थी, इनके अंदर एयर फिल होगी कैविटी के अंदर, तो इनके अंदर बेटा कैसी होती है? नॉन न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? टीथ वर प्रेजेंट इन द जॉ ऑफ स्कल। इनके अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो केवल एक एग्जाम्पल, सिंगल एग्जाम्पल इसके अंदर बेटा इंक्लूड है, और वो है आपके एग्जाम्पल आर्कियोप्टेरिस। Archaeopteryx is the main member of the Archaeonthis। क्लियर? तो इसी से याद हो जाएगा Archaeonthis, Archaeopteryx। क्लियर? कोई डाउट बेटा? आगे चले, सेकंड क्लास की ओर चलो। सेकंड क्लास के अंदर यदि आप लोग देखेंगे तो इसके मोस्टली मेंबर्स कैसे बेटा? इस सब क्लास के मोस्टली मेंबर क्या हैं? लिविंग हैं। और जो पोस्ट जुरेसिक पीरियड है इस तक इसके जो वर्ड्स होंगे वो कैसे होंगे? एक्सटिंक्ट होंगे। इनके अंदर बेटा जॉ के अंदर टीथ क्या होंगे? टीथलेस बीक प्रेजेंट होती हैं। इनमें न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट होती है। इस सब क्लास के मेंबर के अंदर बोन्स कैसी होगी? न्यूमेटिक बोन्स इनके अंदर क्या होगी? प्रेजेंट होती है। इनके अंदर जो 4 लिम्ब हैं उनके अंदर जो फिंगर है वो कैसी होती है बेटा? जॉइंट। आपस में देखना, उनके अंदर जो फिंगर्स होंगे वो 4 लिम्ब के फिंगर्स आपस में क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं, जिन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? नेल्स एब्सेंट होंगे। इस सब क्लास को नियोर्थिस सब क्लास इज डिफरेंशिएट इनटू 3 ऑर्डर। इसे 3 ऑर्डर के अंदर डिफरेंशिएट किया गया बेटा। फर्स्ट ऑर्डर की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर है बेटा आप लोगों के ऑर्डर इम्पेनी, ऑर्डर इम्पेनी। सेकंड इज द
ऑर्डर पैलियोंगथीन और थर्ड लास्ट ऑर्डर इज द ऑर्डर नियोंगथी। ऑर्डर नियोंगथी। क्लियर। इनके अंदर बेटा एग्जाम्पल की हम लोग बेटा बात करते हैं। क्लियर। मेनली एग्जाम्पल आपको रिमाइंड करने हैं। यदि हम लोग फर्स्ट क्लास की बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल एग्जाम्पल इंक्लूड है और वो बेटा कौन है आपके, पेंगुइन, अंटार्कटिका का मेराइन वर्ड के नेम से इसे इंडिकेट किया जाता है। यदि हम लोग बेटा बात करें ऑर्डर पैलियोंगथीन, तो पैलियोंगथीन के अंदर बेटा जो मेन एग्जाम्पल आते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल इज द स्ट्रूथियो। क्लियर। स्ट्रूथियो, it is all commonly known as the African ostrich. It is the commonly known as the African ostrich. और second is the Rhea. Rhea is commonly known as the American ostrich. And third example is the Apteryx. Apteryx is commonly known as the kiwi. नाम सुना होगा, न्यूजीलैंड का है। नेक्स्ट बात करते हैं एमू, फोर्थ। ड्रोमियस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एमू के नेम से कॉमनली इंडिकेट किया जाता है। तो दिस इज इंक्लूड इन द ऑर्डर पैलियोंगथीन। क्लियर। तो ये एग्जाम्पल हैं जो आपको थोड़े से कॉमन नेम के फॉर्म में, जैसे रेप्टेलिया के क्लास के अंदर भी आपको कॉमन नेम के फॉर्म में एग्जाम्पल को रिमाइंड करना था, सेम लाइक आपको बेटा यहाँ पर भी रिमाइंड करना है। क्लियर। ऑर्डर नियोंगथीन के अंदर है ना बेटा, बाकी का आप लोग एनसीईआरटी से मैच कर सकते हो, आपको इंस्टीट्यूट से भी सीट प्रोवाइड की होगी तो उसमें भी कॉमन नेम मेंशन होंगे, उससे भी आप लोग एक बार इसको रीड आउट कर लेना। क्लियर। और लास्ट हम लोग ऑर्डर डिस्कस करते हैं, ऑर्डर नियोंगथीस। क्लियर। इसके एग्जाम्पल की हम लोग बेटा बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द नियोंगथीनी ऑर्डर, फर्स्ट इज द पिकॉक है बेटा, और वो क्या है, पेबोक्रिस्टेटस। पेबोक्रिस्टेटस इज द पिकॉक। क्लियर। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। सेकंड इज द सिटेकुला। क्रेमेरी, सिटेकुला क्रेमेरी, it is commonly known as the Indian parrot. Sorry. Third is the Columba livia, is the commonly known as the blue rock pigeon. Next, fourth is Neophron, is the vulture. Common name is the vulture. Next, fifth, यदि हम लोग बेटा क्रो की बात करें तो वो क्या है, कॉर्वस स्प्लेंडेस। कॉर्वस स्प्लेंडेस इज द क्या है बेटा आपके, क्रो। क्लियर। नेक्स्ट यदि हम लोग और एग्जांपल मेंशन करें तो आपके क्या देख सकते हैं अपन लोग, हमिंग बर्ड, हेलेना इज द हमिंग बर्ड। नेक्स्ट अदर इज द पेसर डोमेस्टिकस। पेसर डोमेस्टिकस इज द स्प्रो। क्लियर। इस तरह से मेनी मोर अदर एग्जाम्पल आर इंक्लूड इन द ऑर्डर नियोंगथी। क्लियर। तो ये बेटा आप लोगों को इस तरह से एग्जाम्पल माइंड में एक दो बार रिवाइज करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल को बेटा हम लोग
विदाउट प्रैक्टिस रिमाइंडेड नहीं रख सकते। एक दो बार एग्जाम्पल आप लोग रिमाइंड करोगे, वेरी सिंपल चैप्टर लगने लगेगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने आज बेटा टुडे क्लास एवीज फिनिश किए हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ वापस मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।